किसान इतनी बारिश में भी डट के बैठे हैं, औरतें डट के बैठी है, बच्चे डट के बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। उनको नींद कैसे आती है रात को? लाखों किसान इस बारिश में, इस ठंडी में तड़प रहे हैं। इनकी मांग जायज है। आप ये जमीन अंबानी अदानी को बेचना चाहते हो? शर्म आनी चाहिए मोदी और अमित शाह को। हम कतई हमारी जमीन नहीं छोड़ेंगे। आपको एमएसपी का कानून बनाना होगा। इस देश को बेचने के लिए आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया है। आपको गरीबों की बात जो कह रहे हैं वो सुननी पड़ेगी। आपका जुल्म का राज नहीं चलेगा। इस आई दुगनी हुई है महामारी में। आप देखिए बेरोजगारी से और बेहाली से लोग भीख की कगार पे आके खड़े रह गए। दुगनी आमदनी हुई अंबानी जी की। आप देखिए स्टैटिस्टिक्स। दुगनी आमदनी की बात करने वाले जुमलेबाजी सरकार है। पहले कहा अच्छे दिन लाएंगे, फिर कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर कह रहे आत्मनिर्भर भारत, और अब कह रहे दुगनी आमदनी। ये एक नंबर की झूठी सरकार है। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। मोदी शाह चले जाओ। शिवांगी का है सर। चले जाओ चले जाओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कदम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कदम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काले हम बात करना चाह रहे हैं। हम बात काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी मोदी होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। नशाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नशाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान आंदोलन में महिला समिति का क्या काम मैम? देखो ये काले कानून जो है, जो किसान औरतें हैं, किसान सिर्फ मर्द नहीं ना, औरतें भी तो है जो खेती में काम करती है। अगर ज़मीन चली जाएगी तो किसान औरतें क्या करने वाली है? न कोई काम का जरिया है, न जिंदा रहने का जरिया है। और इसलिए महिला समिति जम के आंदोलन कर रही है। दूसरी बात कि जो जीवन आवश्यक वस्तु कानून है उसको भी ढीला करके रखा है। राशन व्यवस्था पूरी बंद कर दी है, तो गरीबों को अनाज भी आज नहीं मिल रहा है। और ये महामारी के काल में लोग भूखे मर रहे हैं। सरकारी गोदाम में अनाज भरा है। नारे लग रहे हैं किसकी हिटलरशाही नहीं चलेगी? मोदी की और शाह की हिटलरशाही नहीं चलेगी। वो चाहते हैं कि इस देश में उनकी तानाशाही के जोर पर, उनकी अधिकार के जोर पर ये देश चलेगा। वो भूल जा रहे हैं कि ये देश एक जनवादी देश है, डेमोक्रेसी है हमारे देश में। उनको लोगों ने वोट देकर गद्दी पे बिठाया है। ये कोई महाराजा महाराजे नहीं है इस देश के। इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, चुन के आए हैं। उनकी जवाबदेही है लोगों से। आज किसान इतनी बारिश में भी डट के बैठे हैं, औरतें डट के बैठी है, बच्चे डट के बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। उनको नींद कैसे आती है रात को? ये सवाल अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति को पूछना है उन्हें। नींद कैसे आती है हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे गृह मंत्री को, जब यहाँ पर लाखों किसान इस बारिश में, इस ठंडी में तड़प रहे हैं। इनकी मांग जायज है। आप ये जमीन अंबानी अदानी को बेचना चाहते हो? शर्म आनी चाहिए मोदी और अमित शाह को। हम कतई हमारी जमीन नहीं छोड़ेंगे। आपको एमएसपी का कानून बनाना होगा। इस देश को बेचने के लिए आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया है। आपको गरीबों की बात जो कह रहे हैं वो सुननी पड़ेगी। आपका जुल्म का राज नहीं चलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो हिटलर की चाल चलेगा
याद रखिए मोदी, वो हिटलर की मौत मरेगा। ये इतिहास है हमारे देश का। आज़ादी के समय हमारे सिख साथियों ने शहीदी दी है, मुसलमानों ने शहीदी दी है। जो बेरोजगार युवक है, भगत सिंह, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, सुखदेव, ये इन सब का नाम हम लेते हैं। किसानों की शहीदी पर क्या कहेंगी मैडम? किसान जो शहीद हो रहे, बीते दिन भी एक किसान हमारे बीच नहीं रहे, उस पर क्या कहेंगी? वही तो हम कह रहे हैं कि वो जो शहीद हो रहे, बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं, और उन्हीं को आप राष्ट्रद्रोह। गाजीपुर बॉर्डर पाक बॉर्डर बन गया है। क्या क्या कहेंगी? इधर से उधर दिल्ली तक नहीं जा पा रहे जो किसान यहाँ डटे हुए हैं। बारिश का मौसम है, इतनी ठंड पड़ रही है। नारी संगठन किस तरह का समर्थन कर रहा है? हम पूरे देश के अंदर आज सावित्रीबाई फुले, इनका जन्मदिन है। सावित्रीबाई फुले ने आज जो मोदी शाह है, उनके बाप दादा जो हिंदू महासभा और आरएसएस जो आज़ादी के समय ब्रिटिशों के साथ देकर इस देश में दंगा फसाद करा रहे थे, उन्होंने आज़ादी के संघर्ष के खिलाफ गद्दारी की है। आज वो गद्दी में बैठे हैं और हमारे देश में मनुस्मृति लागू करने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए महिला समिति सरकार का तो दावा है तो किसानों की आय दोगुनी करने की कोशिश कर रही है, उस पर क्या कहना है आपका? क्योंकि जहां कहा जा रहा है कि किसान परेशान है इन 3 कानूनों को वापस लेने के लिए, सरकार ने तो साफ कर दिया है वापस नहीं होंगे, और दावा किया जा रहा है कि आय दोगुनी होगी। ये आय दुगनी हुई है महामारी में। आप देखिए, बेरोजगारी से और बेहाली से लोग भीख की कगार पे आके खड़े रह गए। दुगनी आमदनी हुई अंबानी जी की। आप देखिए स्टैटिस्टिक्स, दुगनी आमदनी की बात करने वाले जुमलेबाजी सरकार है। पहले कहा अच्छे दिन लाएंगे, फिर कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर कह रहे आत्मनिर्भर भारत, और अब कह रहे दुगनी आमदनी। ये एक नंबर की झूठी सरकार है। दुगनी आमदनी अगर होगी तो इतने लाखों किसान रास्ते पे आएंगे, वो नहीं जानते हैं क्या? झूठ बोलना बंद करो मोदी जी, अमित शाह जी, ये उनको कहना है। दुगनी आमदनी का वायदा कर रहे तो एमएसपी करिए। आप एमएसपी क्यों नहीं कर रहे? आज प्याज जो उगाने वाला जो किसान है, टमाटर उगाने वाला किसान, गेहूं और चावल उगाने वाले किसान, जितनी उनका खर्चा हो रहा है, लागत हो रही है, वो लागत भी नहीं निकल रही है। इतना दाम भी नहीं मिल रहा है उनके उपज को। काहे के दुगनी दाम की आप बात कर रहे हो? एमएसपी पहले करो। स्वामीनाथन कमीशन ने जो कहा है, जो खर्चा C+2 जो भी होगा 50% उसके ऊपर, ये आप लागू करिए पहले। ये नहीं कह के आप बोल रहे हो दुगनी होगी, कैसे होगी बताइए। आप बता नहीं सकते हो, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। किसानों को बरगलाया गया है, किसानों को बरगलाया गया है, इस पर क्या कहना है? किसानों को बरगलाया गया है, किसान ना समझ है क्या? यही तो मोदी जी समझ लीजिए। आप जो बौखला गए हो ना, क्योंकि आप बेचना चाहते हो अंबानी और अदानी को, और अंबानी अदानी ने आपको करोड़ों करोड़ों रुपया दिया है इलेक्शन में लोगों को बहकाने के लिए और झूठी बातें फैलाने के लिए। अब उनकी भरपाई करनी है आपको उनको, इसलिए देश का ज़मीन बेचना है, देश का रेलवे बेचना है, देश का फैक्ट्री बेचना है, देश के गरीबों की ज़िंदगी बेचना है, हमारे बच्चों का खून बेचना है, हमारे लाशों के ऊपर आप उनका महल बनाने की इजाज़त दे रहे हो। कतई नहीं होगा। 80% लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। क्यों? क्योंकि ये देश हमारा है, आपको विरासत में नहीं मिला है। हाँ, एक आरोप तो ये भी है कि नारी संगठन हो या ये युवाओं का संगठन हो, ये किसान आंदोलन के जरिए अपनी राजनीति साधने की कोशिश कर रहे हैं। हम ज़रूर हमारी राजनीति साजिश करेंगे। हम क्यों नहीं करेंगे? हम इस देश के नागरिक हैं। अगर औरतें भूखे मर रही है तो महिला समिति अपनी राजनीति करेगी और लड़ेगी। हर एक इंसान को अपनी राजनीति करने का अधिकार है। यहाँ पे सब जो खड़े हैं, अपनी बात बोलने का अधिकार है। यही हमारी राजनीति है और ये हम करेंगे। गरीबों के आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, उस आंसू की राजनीति हम करेंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता। हमें कोई नहीं रोक सकता। नारी संगठन का फुल सपोर्ट है किसान आंदोलन का। मैडम, आपका नाम क्या हुआ? मैं मरियम धावले, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ।